ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी सबकी डिमांड चल रही है अभी इस टाइम के ऊपर कि सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यस द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द पंजाब इज स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले हर बात जो वो एज ए बॉम्ब फेंकता है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। ऑलरेडी कोटा का जैसे ही रजिस्ट्रेशन निकलता है साथ में ही ये तैयार बैठा होता है कि मैं सबसे जो वो फर्स्ट आ जाऊं। कौन? बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग। बिकॉज सारी स्टेट कोई भी एमसीसी को मानती नहीं है स्टेट ऑलमोस्ट। वैसे पंजाब तो वैसे भी एमसीसी को कुछ नहीं मानता क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का उन्होंने 30th डेट दी हुई थी। तो सबके प्लान ने, सब लोगों ने प्लान किए थे, उनके अकॉर्डिंगली ही प्लान किए हुए थे। जब एमसीसी ने 30th ऑफ जो वो जुलाई का डेट दिया हुआ है, तो ये वैसे हर साल ही होता है। मैं अब कि आपका पहला साल है बट हमें काफ़ी देर होगी ऐसी लाइन में, तो हर साल हम ऐसा ही ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सो चलो एनी हाउ जो भी था, आई वॉज नॉट ऑल्सो आउट ऑफ स्टेशन। मैं यहाँ पे नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा यूपी का टूर था, लखनऊ का टूर था। जो भी बच्चों को वहाँ पे एडमिशन की पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो मेरा ये था कि सबसे पहले एक बार कॉलेज विजिट कराऊँ, क्या क्या वहाँ पे स्टेटस चल रहा है, क्या कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अपडेट हो चुका हुआ है, सो दैट कि बच्चा वहाँ पे जाए तो तब जाके सारी चीज़ें पता लगे। तो बेटर यही है कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले ही हमें पता लग जाए। ठीक है, तो उस टूर के ऊपर था, तो कल सारा दिन मैं वहीं पे था। उधर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हुआ था। बट उस द थिंग इज दिस कि इसमें जो मैं उधर से मेरे को कॉल स्टार्ट हो गई कि सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि टेंशन लेने की बात कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी टाइम है, कोई बात नहीं, 10 दिन का टाइम है हमारे पास। 24 तारीख तक आपके पास रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुला हुआ है। तो आपके जो भी क्वेरीज होएगी, जो आपकी जो टेंशन होएगी, मैं थोड़ी सी रिमूव कर देता हूँ। आपको पिक्चर कैसी रहेगी सो दैट कि मैं आपको कल रात को वीडियो बनाना चाहता था, ठीक है, बट मैं लेट हो गया क्योंकि फ्लाइट लेट थी, तो शाम को रात को लेट पहुंचा, तो जिसके कारण मैं रात को वीडियो बना नहीं पाया। इसलिए मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि कल मैं मॉर्निंग में वीडियो अपलोड कर दूंगा। जो आपको काफ़ी टेंशन जो वो स्ट्रेस जो वो कम हो जाएगा इस वीडियो से, अगर आप जो वो पंजाब की काउंसलिंग देखते हो। तो ये है प्रॉस्पेक्टस जो आ चुका है आपके सामने। तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ है, पहले शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। जो आपके क्वेश्चंस है कि सर कैसे हमें जाना है, वो सारा कुछ आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस, जो आपका 15 को, यानी कि 15 को आपका ये वाला 15 को स्टार्ट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। काफ़ी बच्चों ने कल ही कर ली है, रजिस्ट्रेशन कर ली है। बट इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कंफर्टेबल जो वो करना। 25 तारीख तक का टाइम है, उसमें पूरा शेड्यूल बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो 24 तारीख है। 24 तारीख को रजिस्ट्रेशन करनी है। पेमेंट की डेट लास्ट जो होती है ना, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो लास्ट में सबसे जो है रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट आएगी। पेमेंट बाद में करनी है, ठीक है, लास्ट स्टेप होता है। लास्ट डेट फॉर करेक्शन इन ऑनलाइन विंडो, ये जो 24 को ही आपको लास्ट, जब आपको 24 को करोगे तो वही लास्ट डेट आपने करेक्शन करनी है, तो वही आपके पास मौका है। ठीक है, फाइल को लॉक मत करना। पेमेंट कोशिश करना तो होल्ड करके रखना। पेमेंट जो वो इतनी देर पहले मत कर देना, क्योंकि पेमेंट होगी तो फिर उसके बाद जब वो करेक्शन जो वो नहीं होगी, उससे पहले पहले जब वो एडिटिंग जो वो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया लास्ट डे फॉर डिपॉजिट। पे आपने पेमेंट करनी है जो वो 5000 प्लस 18% जीएसटी। लास्ट ईयर जितना ही अमाउंट है, जितना लास्ट ईयर अमाउंट था, सेम रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर और सारा कुछ पेमेंट जो है वो उतनी ही है। 599 फॉर जनरल कैटेगरी। एससी कैटेगरी के लिए जो वो ये आपका टोटल बन गया 2950। ठीक है, नेक्स्ट आ गई स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों के लिए। स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों के लिए सबसे उनको फिजिकली जाना है। ठीक है, कैसे करना है? स्पोर्ट्स कैंडिडेट विल सबमिट द प्रिंटेड, पहले इनको रजिस्ट्रेशन करनी है। स्पोर्ट्स वालों में और एनआरआई वालों में दोनों में फर्क है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया और सिख मिनोरिटी कोटा होगा, जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटा में सीट लेनी है, जिनके पास सर्टिफिकेट है, लाइक ग्रेडिंग सर्टिफिकेट है, ग्रेडिंग हुई होनी चाहिए। स्पोर्ट्स कैटेगरी का फायदा तब है अगर आपकी ग्रेडिंग हुई पड़ी है। अगर ग्रेडिंग नहीं हुई पड़ी है तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपकी ग्रेडिंग हुई पड़ी है, मोहाली से जो ग्रेडेशन करवाई हुई है, ए बी सी, जो भी आपने करवाई हुई है, तो उसके बेसिस के ऊपर ग्रेडेशन सर्टिफिकेट मिला होगा आपको। साथ में पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। स्पोर्ट्स कैटेगरी का कोड भर के रजिस्ट्रेशन करके तब जाके आपने फिजिकली बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में जाना है। वहां पे स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, डायरेक्टर ऑफ द स्पोर्ट्स एसोसिएशन, वहां पे जाके आपने अपने
और वो जो ग्रेडेशन का सर्टिफिकेट बताना है कि मेरे पास इतने है, मैंने नेशनल खेला था और नेशनल में मेरे पास गोल्ड है, और गोल्ड में उस बेसिस के ऊपर मुझे गोल्ड है, सिल्वर मेरे पास 2 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज है, 1 गोल्ड है, जहाँ 2 ब्रॉन्ज है, 2 गोल्ड है, या फिर 2 सिल्वर है, ऐसे जितने भी आपके पास मेडल है ना भाई, वो सारे के सारे आपने सर्टिफिकेट उठा के वहीं पे ले जाना। ठीक है, अब वो आपके सर्टिफिकेट चेक करेंगे, उस बेसिस के ऊपर जब वो आपकी ग्रेडेशन करेंगे, मेरिट लिस्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हार्डली मैटर, इसमें मार्क्स मैटर नहीं करते, इसमें आपका स्पोर्ट्स कैटेगरी है, मार्क्स कोई नहीं मैटर करते। हाँ, अगर एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो उसकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ जब वो एससी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली चलेगी, और जो कोई जनरल कैटेगरी वाला स्टूडेंट है तो उसकी कैटेगरी जो वो उसके अकॉर्डिंगली चलेगी। जो जनरल कैटेगरी वाला बंदा है तो उसकी कट ऑफ जो वो जनरल 144 के हिसाब से चलेगी, एससी की एज ए 130 113 के बेसिस के ऊपर चलेगी। समझ लगी है? तो बेसिक थिंग यही है कि जो आपने ग्रेडेशन वाले सर्टिफिकेट लेके जाइए, फिर आपने उनको सब सारे डॉक्यूमेंट दे देने हैं, फिर उनकी जिम्मेवारी है कि इस बंदे के पास ए ग्रेड है, इसने इंटरनेशनल जो वो प्ले किया हुआ है वहां पे, तो इसके पास तो ए ग्रेड बनता। अब नंबर चाहे उसके जब 196 हो तो उसका मेरिट लिस्ट में नंबर 1 होगा। मेरिट नंबर 2 कौन होगा? मेरिट नंबर 2 वो होगा जिसके पास उसके नीचे वाले जो ग्रेड है, यानी कि उसके पास गोल्ड जो वो 3 है। अब एक ऐसा बचा जिसके पास 2 गोल्ड है तो वो उसका 3 नंबर होगा, जिसके पास 3 गोल्ड है वो मेरिट नंबर 2 के ऊपर होगा। तो उनके गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज के बेसिस के ऊपर ही उनको ग्रेड दे दिया जाएगा। ये बी ग्रेड वाला बंदा, इसका मेरिट नंबर 1 है, ये इंटरनेशनल खेला हुआ है, और कोई भी बच्चा नहीं इंटरनेशनल खेला तो इसका मेरिट नंबर 1 है। इसलिए नेशनल में बहुत ज्यादा गोल्ड है, इसके पास 5 गोल्ड है तो ये दूसरा नंबर इसका भी बी का बन रहा है। तो मेरिट लिस्ट बन के वो तैयार कर देंगे आपके, जो जैसे ही मेरिट लिस्ट गवर्नमेंट की आएगी तो वैसे ही स्पोर्ट्स वालों की मेरिट लिस्ट बन के आ जाएगी। जब वो उनके पास सारे बच्चे जो 25 के बाद 27 तारीख को जो वो उनकी रजिस्ट्रेशन जो वो डिस्प्ले करनी है, जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो आपने ये डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करके आगे जी। ठीक है, 25 तारीख तक आप लोगों ने सब ने जिनके पास सर्टिफिकेट है वो सारे लेके वहां पे जाके डिपॉजिट कर देने हैं। Person with disability वाले candidate shall have to submit the disability certificate duly issued by the designated center as informed by the DGS in New Delhi at the time of the reporting in the provisionally। ये पंगा पड़ गया ना, पिछली बार इन्होंने कोई नहीं, इन्होंने क्या किया हुआ था, जितने भी पीडब्ल्यूडी सेंटर थे ना तो उनकी पहले ही जो वो करवा के रख ली थी कि उनको डेजिग्नेटेड सेंटर दिए। जैसे पंजाब वाला हो गया, पंजाब में रोपड़ में, हिमाचल रोपड़ में, जलंधर में, लुधियाना में, वो GMC 32 चंडीगढ़ आएंगे, वहीं उनका नोडल सेंटर होता है। तो वहीं पे जाके अपना जो भी कार्ड है वो कार्ड उठा के वहां पे जाके डिपॉजिट कर दीजिए। सॉरी, नोडल सेंटर में चंडीगढ़ में जाइए, उनको अपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताइए, कि उनको बताइए कि अपना अलॉटमेंट लेटर बताइए, वो उनके पास फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट बना के आपको दे देंगे कि हाँ भाई वाकई में आप जो एलिजिबल हो। क्लियर है? ठीक है, ड्यूली इशूड बाय द डेजिग्नेटेड सेंटर एज ए इन्फॉर्म्ड बाय द DGS एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन द प्रोविजनली अलॉटेड कॉलेज। तो ये डॉक्यूमेंट आपने फिर वहां पे जाके फिजिकली जब वहां पे डिपॉजिट करना है। नेक्स्ट आ गया द वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ द क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैंडिडेट फॉर द एडमिशन टू द MBBS BDS कोर्सेज सेशन विल बी कंडक्टेड एट द फॉलोइंग वेन्यू: क्रिश्चियन माइनॉरिटी एट द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना। इन लोगों ने भी वैसे ही करना है। सबके जो जिनका बाइबल टेस्ट हुआ पड़ा, ऑलमोस्ट इन्होंने काफी बच्चों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जब बाइबल टेस्ट हो चुका हुआ, जिनका नहीं हुआ पड़ा और उनको जो वो विद प्रूफ, जिन्होंने 2A 2B 2C 2D 2E कैटेगरी तक जो वो फिल करना है, तो वो जो भी कैटेगरी में आते हैं उसकी वीडियो मेरी सेपरेट बनी हुई है, तो उसके बेसिस के ऊपर जाके आपने वहां पे CMC जाके अपनी वेरिफिकेशन करवा लेनी है। ठीक है जी, इनकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद आ जाएगा वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी ऑफ द सिख माइनॉरिटी कैंडिडेट फॉर द एडमिशन टू द MBBS। इनको भी जो वो 16 से लेके, ठीक है, 25 तारीख तक जो वो इन्होंने जाना। कैसे? ये वाले एक CMC वाले माइनॉरिटी वालों की डेट 16 से लेके 25 तक जो वो आप जा सकते हो। 15 को तो हो ही नहीं, जा नहीं सकते क्योंकि पहले तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीड करनी है। इनको भी सबसे पहले क्या करना है, इनको रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? वहां पे ऑनलाइन जो भी सेगमेंट आ गया वो अपना लॉगिन कीजिए, वहां पे क्रेडेंशियल बनाइए, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, साथ में उसमें आपने कैटेगरी फिल करनी है। जब वो कैटेगरी फिल करोगे एज ए सिख मिनॉरिटी कोटा, तो प्रॉस्पेक्टस में जो वो आपके पास मेंशन दिया होगा, ये आपका क्या है, SGPC जो सॉरी सिख मिनॉरिटी का एक फॉर्मेट बना हुआ होता है, तो वहां से उसको मैजिस्ट्रेट से जो वो साइन करवा के और आपने जो वो डॉक्यूमेंट जो वो वहां पे लेके जाना। अगर नहीं भी होगा तो वो वहां से आप फॉर्म भी ले सकते हो। ठीक है, तो वो लेके आपने जाना। फिर आपकी फिजिकली वेरिफिकेशन हुई है कि कहीं केस कत्ल तो नहीं करवाए हुए बच्चे ने, ठीक है, हेयर कट तो नहीं करवाया हुआ, बीएड तो नहीं कटवाई हुई,
ठीक है। सो ऑलमोस्ट इतना ज्यादा हार्डन नहीं है, इतना बहुत ज्यादा आप मतलब इसको पैनिक मत करिए कि मेरे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने हैं, बड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सिक्खी स्वरूप चेक किया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, वैसे तो कई बार होता, कई बार उनको वो बोल देते हैं कि हमने आपको सिख मिनॉरिटी कोटे की सीट देनी है भाई, तो जब हमने आपको सिख मिनॉरिटी का कोटा दिया तो आपको वैसा स्वरूप बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी उसमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि अगर जिस बच्चे को वहां पे सीट मिलने के लाले पड़े हुए थे, आपको उस सीट के वो सीट दी जा रही है, तो उसके बाद आपकी उनकी जो भी रूल्स है उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर आपने कहीं बार कहीं कट करवाया भी है तो आगे से भी जो वो आगे आप नहीं करवाइए, ठीक है। तो ये उनके जो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पार्ट बनता है, तब वो जाके वो चेक करेंगे, वो आपका मेरिट लिस्ट में नंबर ओके कर देंगे। वो मेरिट लिस्ट बना के, जैसे स्पोर्ट्स वालों ने मेरिट लिस्ट बना के बाबा फरीद यूनिवर्सिटी को दे दी थी, वैसे ही जब वो ये जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी वाले हैं, जो SGRD अमृतसर वाले हैं, ये अपनी लिस्ट बना के बाबा फरीद यूनिवर्सिटी को जाके सबमिट कर देंगे। ये ले जो ये इनकी कैटेगरी है, ये बच्चे हमारे पास आए थे, इन बच्चों को हमने पास कर दिया, अगर ये बच्चे SGRD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भेज दीजिए, ठीक है, अगर एक वो आपकी फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन फॉर द एलिजिबिलिटी वाला ये वाला पार्ट आ गया। सिख मिनॉरिटी कोटा के लिए इन्होंने सबके लिए ओपन है, चाहे कोई भी हो, ठीक है जी। इन्होंने बोला कि सिख ही स्वरूप होना चाहिए, कोई भी है वो बंदा अप्लाई कर सकता, अपार्ट फ्रॉम द अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकता है। क्लियर है? क्योंकि कल मेरे को कॉल आई थी तो एक क्वेश्चन जो था वो उनका क्लियर हुआ है, तो SGP सिख मिनॉरिटी कोटा का, तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने 16 से लेके 25 तारीख के बीच बीच में वहां पे जाके डिपॉजिट कर देना है, ये आपका टाइम है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, फॉर द NRI कैंडिडेट, NRI कैंडिडेट के लिए क्या दिया उन्होंने, अब इनका कोई ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं। सबसे पहले लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑफ द फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप जब वो NRI के लिए जब वहां पे फॉर्म चेक करोगे, वेबसाइट पे देखोगे, तो उन्होंने मेंशन किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट का दिया है, एलिजिबिलिटी का फॉर्म दिया हुआ है। तो जो बच्चे बाहर से जो वो कनाडा से स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई NRI ऐसा है जो कनाडा से स्टडी कर रहा है, कनाडा स्टडी कैनेडियन, जो वो वहां पे +1 +2 उसने पढ़ी है, तो उस बच्चे के जब वो ग्रेडेशन और जब वो हमारी जो सर्टिफिकेशन ऑफ CBSE से मैच नहीं करेगी, तो उन बच्चों को जब वो इक्वलेंट सर्टिफिकेट जब वो इश्यू होना होता है कि वाकई में ही वहां पे चाहे उन्होंने हमारे फॉर्मेट से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उन्होंने फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उन्होंने +2 के अंदर जब वो प्लांट रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जब वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मतलब द थिंग इज, जैसे उन्होंने बायो पढ़ी है, बोलते हाँ जी पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, बोलते केमिस्ट्री पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है जी, बोलते फिजिक्स भी पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, बोलते इंग्लिश तो पढ़ी है जी हमने। तो ये चार सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्होंने, अपनी यूनिवर्सिटी ने चाहे उनको मार्क्स, देखो कि बाहर वाली यूनिवर्सिटी कुछ ग्रेड्स देती है, मार्क्स नहीं कम देती, तो उनके मार्क्स और ग्रेडेशन का क्राइटेरिया क्या है, तो वो जहां पे आप पढ़ रहे होगे उनके पास क्राइटेरिया होगा कि हमने इस बेसिस के ऊपर इस बच्चे को, राम को हमने बनाया है, A ग्रेड दिया है, और शाम को हमने जो वो B ग्रेड दिया है, तो उस बेसिस के ऊपर जो वो वहां पे ग्रेडेशन दे देंगे, सर्टिफिकेट वहां पे दे देंगे आपको, और वो सर्टिफिकेट लेके साथ में उनकी स्कूल की एक्रेडिटेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी लेके आना है। अब ये तो केस आगे वो वाले जो फॉरेन नेशनल वाले आगे जो वहां पे बच्चे पढ़े हैं। दूसरे NRI वो वाले जैसे दुबई वाले केस हो गए, सऊदी अरेबिया के केस हो गया, और जो वो अदर स्टेट वाले आगे कौन से, कतर से हो गया, ओमान से हो गया, ऐसे अदर स्टेट में जहां पे CBSE स्कूल है, ठीक है। इतना तो मेरे को भी नहीं इतना पता था भाई, इतने ज्यादा स्कूल था भाई कतर में, 17-18 जो वो स्कूल है CBSE की, ठीक है, 15-16 स्कूल है इसमें से। दुबई में है, इतने स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, एक अच्छे ब्रांड का इंस्टीट्यूट भी वहां पे एस्टेब्लिश हुआ पड़ा है, इसलिए तो नंबर आते हैं। मैं एक्चुअली आई वाज क्यूरियस है कि बच्चा यार कतर में रह के 400-450 नंबर कैसे रह गया, फिर पता लगा कि वहां पे वो आराम से जो 2 साल से वहीं से पढ़ रहा है, ठीक है, वो वहीं से पढ़ रहा है, तो वहां पे नीट की तैयारी कर रहा है, और अच्छे से वहां पे पूरा CBSE के स्कूल में पढ़ रहा है, उसके स्कूल में भी नीट की तैयारी करवाई जा रही है। सो मतलब द थिंग इज दिस, ये चीजें सारी, वो जब बच्चा ही CBSE वाला है तो इसको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की जरूरत जो वो नहीं पड़ती, उसका जब पैसे वो जरूर लेंगे, ठीक है। $1,000 उनका वही है, इसमें मेंशन किया हुआ प्रॉस्पेक्टस में, $1,000 उनका वही है, $1,000 उनका दूसरा है। हाँ, आप लोगों के लिए बता दूं कि इसमें जो वो
कैटेगरी वही मेंशन है, 2 ही कैटेगरी है, स्पॉन्सर्ड अभी तक भी अलाउ इसमें नहीं है। ओनली एनआर जहां वार्ड होने, जहां बच्चा खुद हो एनआरआई, जहां उसके पेरेंट हो पंजाब के हो, या फिर दूसरी कैटेगरी आ गई अदर स्टेट के भी चल सकते हैं, बट चलेगा बच्चा और बच्चे के माँ बाप ही सिर्फ, चाचा ताया बुआ मामा फुफड़ कोई भी जो वो इस बार जो इस अभी तक जो वो कोई भी स्पॉन्सर वाला अलाउड अभी तक जो वो राउंड 1 में नहीं है। क्लियर है? तो ये आ गया आपका एनआरआई वाला पार्ट। ठीक है जी, इनको भी जाके वहां पे ओरिजिनल अपने सारे डॉक्यूमेंट इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर्म तो वो बना देंगे, वो वैसे जो बच्चे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, राउंड वोट जो वो आपकी 200 के अप्रॉक्सीमेटली सीट होगी जब वो एनआरआई की, तो जितनी भी उनमें कैंडिडेट अगर 50 बंदों ने भरा, 60 बंदों ने भरा, तो जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसके बेसिस के ऊपर नीट के स्कोर के ऊपर मेरिट लिस्ट बन जाएगी, उसमें भी नीट की लिस्ट बनेगी। अब दुबई का बच्चा जिसके नंबर जो वो 400 हैं, और जब वो कतर का बच्चा जिसके नंबर 200 हैं, तो बच्चे वाला वही आएगा, ऐसा उनको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनी हुई है। उसके लिए एनआरआई की वीडियो मैंने सेपरेट भी बनाई है, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। नेक्स्ट आ गया प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो वो इन केस ऑफ एनी चेंज इन प्रोविजनल, हाँ वो ऑब्जेक्शन के लिए 29 को इनकी डेट वो लास्ट मेरिट लिस्ट जो वो रिलीज कर रहे हैं वो लेट कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मल बच्चों की, बाकी जो इंडियन स्टूडेंट की जो वो लिस्ट 27 को जब वो डिस्प्ले हो जाएगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, इस दिन आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कहानी आती है, द डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर द कैंडिडेट। यहां पे इसमें आते हैं बड़े ज्यादा क्वेश्चन कि एक्चुअली में पिक्चर तो आपको पंजाब की इस दिन क्लियर होनी है ना, 27 तारीख को आपको पिक्चर क्लियर होनी है कि हाँ इस दिन में मुझे जो वो इस कॉलेज में सीट मिलेगी। जो मैंने पंजाब की वीडियो आपको बनाई थी मेरिट बेसिस के ऊपर, जो लास्ट वीडियो जिसको बहुत ज्यादा सबने पसंद किया था, वीडियो को बहुत अच्छे लाइक और जो वो व्यूज उस वीडियो के ऊपर आए थे, मैंने मेरिट वाइज बताया था कि अगर आपको डीएम से लुधियाना में लेनी है, तो इस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नंबर आता है, इतना नंबर आता है तो आपको ये कॉलेज मिलेगा, इतना नंबर मेरिट होगा तो ये वाला कॉलेज मिलेगा, इतने नंबर मेरिट होगा तो ये वाला कॉलेज मिलेगा। तो ये वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ जो वो बनाई हुई है, अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। क्लियर है? लास्ट अब जब प्ले लिस्ट आ जाएगी, अब ये इनमें बच्चे कंफ्यूज कौन से होंगे। फर्स्ट राउंड की जब मेरिट लिस्ट आएगी तो इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितने सारे बच्चे इसमें से वो वाले होंगे जिनको ऑलरेडी सीट मिली हुई है, जिनको मान लीजिए ऑलरेडी इनको सीट ऑलरेडी कोटा में भी मिली हुई है, और इधर उनका पंजाब में भी नंबर आ गया है। ठीक है, अब उनको पंजाब वाले, अब उनको वहां पे ज्वाइनिंग करने का टाइम तो बाद में है ना, उनका ज्वाइनिंग का टाइम जो वो 2 से 6 फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है एमसीसी का। अगर ऑल इंडिया कोटा में उसका नाम आ लीजिए, मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अगर वहां पे किसी का नाम आ गया, एम्स रायपुर में नाम आया हुआ, ठीक है, इधर यहाँ पे पटियाला में नाम आ गया, अब वो चाहता कि मैं एम्स रायपुर जाऊं कि मैं एम्स पटियाला जाऊं। ठीक है, अब वो इस चीज में कंफ्यूज है। अगर वो चाहता है कि मैं पंजाब में रहना चाहता, तो अब उसके पास मौका है कि वो वहां पे ज्वाइन ही नहीं करेगा, वहां नहीं ज्वाइन करेगा तो एज ए फ्री एग्जिट आ जाएगा उसका। तो अगर पंजाब में वो ज्वाइन कर लेता है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसकी सीट एक होल्ड हो जाएगी। अब पैर जमा के, वैसे भी काउंसलिंग में जब भी हमने एमसीसी वालों के लिए, हायर रैंक वालों को बड़े ध्यान से जब वो काउंसलिंग जब वो प्ले करनी पड़ती है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो बच्चे हायर रैंक वाले हैं। हायर रैंक मतलब 600 वाले हैं, 570 वाले हैं, 550 वाले हैं, वो दोज स्टूडेंट हु आर एक्सपेक्टिंग टू गेट द एम्स लेवल कॉलेज, या फिर अदर जब वो राजस्थान के जब वो अच्छे कुछ एसएमएस कॉलेज जैसे वो आपकी एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, तो उसके लिए बता रहा हूं मैं ये आपके लिए कि अगर आपके पास, क्योंकि उनको काउंसलिंग बड़े तरीके से हैंडल करनी है, बड़े क्रिटिकली सारे पैरामीटर देख के चेक करके अगले कॉलेज में जाना, उसका पीजी का कोटा देख के, उसके सर्विस बॉन्ड देख के, तब जाके स्टेट फाइनलाइज करनी है आपने। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो ये वाली चीज जब वो, अब आपके पास मौका मिल जाएगा, आपके पास जब भी हाँ भी पंजाब का मेरा नंबर आप, क्योंकि इससे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से आपको पता लग जाएगा कि मेरा स्टेटस क्या है पंजाब में। यहाँ पे मेरी पंजाब की सीट आ रही है, पटियाला में सीट आ रही है, उधर मैं जाता हूँ, रायपुर में जाना चाहता हूँ तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ जाके। अगर नहीं, मैं वहां पे मेरे को सीट नहीं मतलब कि मैं वहां पे नहीं ज्वाइन करना चाहता, तो पटियाला वाली सीट जो वो होल्ड कर लो, उसके बाद जाके पहले पंजाब के पैर जमा के तब जाके राउंड 2 और 3 में जाके ऑलरेडी कोटा में खेलते रहे। नेक्स्ट आ गया, ये चीज मैंने बड़ी बार आपके साथ डिस्कस की है। नेक्स्ट इज शेड्यूल फॉर द राउंड 1 ऑफ द काउंसलिंग। अब राउंड 1 का काउंसलिंग शेड्यूल जो वो कैसा रहेगा, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि द चॉइस फिलिंग, जब आपने रजिस्ट्रेशन कर ली है, मेरिट लिस्ट आपके सामने बन के आ चुकी हुई है, अब आएगा सीट मैट्रिक्स। ठीक है,
सीट मैट्रिक अभी मैं आपको पहले बता दूं, जो प्रॉस्पेक्टस में सीट मैट्रिक्स आया है ये अभी तक एक्यूरेट उतना नहीं है, ये पिछले वाला कॉपी पेस्ट हुआ है। कुछ कॉलेजेस जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डीएमसी कॉलेज की जो वो सीट्स जो वो बढ़ रही हैं, दो सीट्स नाउ स्टिल इन द पाइपलाइन, वो अभी उसका रोस्टर नहीं बना हुआ है, तो इन्होंने कर दिया है एक्चुअली सीट मैट्रिक्स जो चॉइस फिलिंग से पहले सीट मैट्रिक्स की लिस्ट बन के आएगी, ठीक है। उस लिस्ट में हर एक चीज मेंशन की होगी कि ये वाला बच्चा इस कॉलेज के अंदर इतनी सीट्स है, इस कॉलेज के अंदर इतनी सीट है, वो एग्जैक्ट वाला जो वो अभी आएगा सीट मैट्रिक्स और आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपके पास सीट मैट्रिक्स आ जाएगा कि इसमें इतनी सीट्स है, तो उसके बाद स्टार्ट होगी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। द चॉइस फिलिंग फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग मोड कब पहले शुरू हुई? 29 तारीख को। क्यों? क्योंकि 28 तारीख को तो रिजल्ट है किसका? 28 को रिजल्ट आना है किसका? एमसीसी का। मैंने पहले भी बताया था एमसीसी के रिजल्ट के बिना कोई भी स्टेट जो है वो अगले चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं कर सकती। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वो रूल है, गैजेट ऑफ इंडिया का रूल है, जिसके कारण सीट ब्लॉकिंग जो वो रोकी जाए। अगर स्टेट पहले निकाल देती है तो सीट वहां पे पंजाब में सीट होल्ड करके बैठ जाएगा, इधर पंजाब में भी कर देगा, उधर जो वो वहां पे अदर स्टेट में भी कर देगा। ओके, सो क्या बता रहा था मैं इस पे? हाँ, 28 तारीख को, ये मैंने पहले भी बोला था, 28 को एमसीसी का रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो ऑल इंडिया कोटा के बच्चे हैं जब तक उनका राउंड 1 का रिजल्ट नहीं आता तो कोई भी स्टेट जो वो चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं करेगी। तो इसीलिए देखो 29 को शुरू हुई ना, 28 को रिजल्ट आ गया। आपको मान लीजिए वहां पे हमें कॉलेज मिल गया, एम्स रायबरेली मिल गया, ठीक है, या फिर हमें एम्स ऋषिकेश मिल गया। आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे ज्वाइन करूं, मैं ऋषिकेश जाऊं कि यहाँ पे पटियाला वाली सीट को, नो द चॉइस इज योर। अब आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप यहाँ पे पंजाब में रहना चाहते हो या एम्स में जाना चाहते हो, कि क्या आपकी चॉइस चाहते हैं। क्यों? ऑल इंडिया कोटा का ऑब्वियसली बात, अगर एम्स ऋषिकेश मिला हुआ तो देन गो हेड, वहां पे जाइए ना। यहाँ पे पंजाब में इतना वो वाला कॉलेज थोड़ा कि जो आप एम्स ऋषिकेश के साथ आप मैच करो इसको, ठीक है ना। सो एम्स तो एम्स ही है। तो वहां पे अगर 29 को आप वहां पे जाना चाहते हो तो ये वाला कॉलेज आपके मेरिट लिस्ट में आ गया, कोई बात नहीं अगर आपने यहाँ पे भर दिया है, क्योंकि पहला है फ्री राउंड, फ्री एग्जिट वाला राउंड होता है गैजेट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली। अगर आप वहां पे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, यहाँ पे भी छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, पंजाब वाली छोड़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और इंडिया कोटा की छोड़ना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, नो नीड टू ज्वाइन फॉर दैट, ठीक है। सो फर्स्ट राउंड इज ओके फॉर दैट। अब क्या करना उसका, कई बार में कुछ कॉलेजेस के लिए जब हमें रिकमेंडेशन करनी होती है तो इस चीज का ध्यान वो मैं सारे दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर क्या होता है, वहां पे एग्जिट करने का भी प्रोसीजर क्या है, अपने कैसे करना है, उनको कैसे पता लगेगा कि आपने एग्जिट करना है जो ज्वाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग ऑफ द सीट अलॉटमेंट। हाँ जी, अब उन्होंने रिजल्ट बना दिया, चॉइस फिलिंग आप लोगों ने कर दी। अब उनके पास चॉइसेस आ चुकी हैं कि आपने कौन सा कॉलेज में भरोगे, पहले वही गवर्नमेंट वाला भरोगे, फिर सेमी गवर्नमेंट भरोगे, फिर मैनेजमेंट कोटा भरोगे, पेमेंट के बेसिस के ऊपर भरोगे, 12 लाख वाला गवर्नमेंट भरोगे, सेमी 4.5 टोटल 35 लाख वाला सेमी गवर्नमेंट भरोगे, फिर 45 लाख वाला सीएमसी भरोगे, फिर मैनेजमेंट कोटा 70 लाख वाला मैनेजमेंट कोटा भरोगे, फिर आदेश 81 लाख वाला भरोगे, फिर एसडीआरडी में 87 लाख रुपीज वाला भरोगे। तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंगली आप चॉइस फिलिंग बना के दे दोगे। हाँ, इसमें कैटेगरी भी इन्वॉल्व होगी, जब चॉइस फिलिंग करोगे तो आपकी कैटेगरी भी पूछी जाएगी, तो अपनी कैटेगरी में भी भरना है और अपनी जनरल कैटेगरी में भी भरना है, ठीक है। सो ये आप सब कुछ उनको चॉइस फिलिंग कर दोगे, ऑटोमेटिकली जो वो ये सीट जो लॉक हो जाएगी। जब आप चॉइस फिलिंग भर के रख दोगे, सेव करके रख दोगे, ऑटोमेटिकली जो सेम डे, जो लास्ट डे इन्होंने बताया हुआ चॉइस फिलिंग का कौन सा, 1/8/2025 को ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। रात को, शाम को 5 बजे पंजाब की, और एमसीसी की रात को 11:55 पे होती है, तो इसकी शाम को 5 बजे क्लोज हो जाती है, ठीक है जी। सो प्रोसेसिंग ऑफ अलॉटमेंट वो 2 दिन लेंगे, 2 अगस्त और 3 अगस्त, 2 और 3 अगस्त 2 दिन लेंगे वो प्रोसेसिंग करने के लिए अपने पास की किस बच्चे को क्या कॉलेज बन रहा है, तो हम इसने मांगा क्या है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो दे देंगे उनको। थर्ड आ जाएगा द डिस्प्ले ऑफ द रिजल्ट। अब जब उनके पास मेरिट लिस्ट बन गई, उन्होंने कॉलेज लिख दिया, उन्होंने रफली बना के एक लिस्ट बना के वो आपको प्रोविजनली जो कर देंगे कि हमने ओवरऑल कर दिया जी, ये बच्चा है जी, ये बच्चा है, मिस्टर कपूर है, इसको जो वो पटियाला दिया गया है, जो वो राजेश्वरी है उसको हमने सीएमसी लुधियाना दिया गया है। तो जो भी उसके डिमांड के अकॉर्डिंगली तो वो प्रेफरेंस लिस्ट बना के आपको कॉलेज अलॉट कर देंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास कॉलेज आ चुका है
उसके लिए आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन विश है। और जो बच्चों के लिए कॉलेज नहीं आया है, टेंशन कर लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो बहुत पिक्चर का पार्ट बाकी है। पहला राउंड ज्यादातर इतना बल्कि नहीं होता, ज्यादातर स्टूडेंट को, जिसमें बच्चों को, जिनको टेंशन वाले बच्चे हैं, तो उनको सीट कम ही मिलेगी। कोशिश यही होगा, उनके यही रहेगी कि हर राउंड में उनको अप्लाई करते रहना है। ठीक है, फर्स्ट राउंड नहीं हुआ तो, क्योंकि कितने सारे बच्चे जिनको वहां पे भी मिल रही होगी दूसरे राउंड में, इनको वो मान लीजिए वो कोई बच्चा एम्स जो है ऋषिकेश जाना चाहता है, या फिर वो पटियाला में चूज करना चाहता है, उसको पहले राउंड में नहीं मिलती, भाई पहले फर्स्ट राउंड में उसने पैर तो जमाने ना पटियाला में अंदर। अब वो वहां पे अगर दूसरे राउंड में उसको एम्स ऋषिकेश मिल जाएगा तो वो वहां चला जाएगा, आपकी सीट जब वहां पे सरेंडर हो जाएगी, वो क्लियर वैकेंसी आ जाएगी, दूसरे राउंड का फिर से सीट मैट्रिक्स आएगा, फिर रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर से चॉइस फिलिंग होगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली। सो लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट बाय द यूजी ऑब्जेक्शन कैन बी। हाँ, अब किसी बच्चे को दिक्कत आ गई कहाँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक केस आया, एक एग्जाम्पल देके बताता हूं मैं आपको कि एक एससी कैटेगरी वाला बच्चा, जैसे क्योंकि ये मेरे सामने केस हुआ था तो मैं उसके लिए बोल रहा था, क्योंकि ये क्लॉज तो देखो जी है, अब सारी चीजें मेरे को पढ़नी पड़ती है, जो मेरे से सवाल पूछते हैं मुझे करनी तो पड़ती है, डिस्क्लोज तो मुझे करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि कितनी सारी चीजें हैं। मैं चाहता हूं जिस बच्चे की सीट बनती है और जिसके पास जो फैसिलिटी है, यही तो मेरा काम है ना, वकील का मेरा काम है, तो सारे क्लॉज जो वो मेरे को पता होते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी ने मांगने हैं उसकी ऑलमोस्ट मेरे को सारे क्लियर पता, उसके रिबर्टल्स पता होते हैं। तो जो मेरे साथ जुड़े होते हैं बच्चे, तो फिर उनको साथ मेरे को जो मेरे साथ को अपने क्वेश्चन क्लियर करना चाहते हैं तो वो मेरे पास आते हैं। क्या, एक ऑब्जेक्शन का मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए उन्होंने एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए सीट रखी, सॉरी एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए इस केस को कैसे, ये ऑब्जेक्शन किन लोगों की होती है, क्या होती है ऑब्जेक्शन और क्यों होती है। मान लीजिए स्पोर्ट्स कैटेगरी है, ठीक है ना, एक स्पोर्ट्स कैटेगरी है, यहां पे मेंशन करता हूं, कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी है, स्पोर्ट्स में टोटल जो वो 6 सीटें हैं, ठीक है। अब 6 सीटें हैं, अब स्पोर्ट्स की एक ऑलरेडी सब कैटेगरी है, ठीक है, स्पोर्ट्स की ऑलरेडी एक सब कैटेगरी है। अब उसमें बी आगे फर्दर डिवीजन होनी चाहिए, कायदे से तो वाकई में ही होनी चाहिए, जो वैसे तो, क्योंकि अब इसमें भी जो है ना फर्दर रिजर्वेशन कोटा है, जिसमें जो वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है और मिनॉरिटी कोटा का, एक्चुअली मुझे जाना पड़ा वहां पे, इस ऑफिस में जाना पड़ा, तो क्या केस था कि 6 में से 2 सीटें जो है वो ये एससी वालों की होगी, ठीक है। स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर भी जो एससी कैंडिडेट होगा, प्रायोरिटी में 2 सीटें जो वो एससी कैंडिडेट को देनी ही देनी है। अब कोई ऐसे बंदे ने, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन जा चुकी हुई है, यूनिवर्सिटी में भी जा चुकी हुई है ये वाली चीजें, ठीक है, और इसका ये ऐसा नहीं है कि वो खुद बोल रहा कि इसमें ये क्लॉज है, ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन का भी क्लॉज है, और ये उनको मेंशन भी की हुई है कि स्पोर्ट्स कैटेगरी वाला डिपार्टमेंट जो वो सोशल वेलफेयर एंड मिनॉरिटी एंड शेड्यूल कास्ट मिनॉरिटी के जो ऑफिस है ना मोहाली में, एक फेज के अंदर, तो वहां पे उन्होंने क्लॉज भी निकाला हुआ है कि ये चीज होनी चाहिए, अगर 6 सीटें हैं तो 6 में से 2 सीट अगर उन्होंने मान लीजिए नहीं दी, अब जैसे स्पोर्ट्स में मेंशन है, यहां पे उन्होंने नहीं दी, अगर उन्होंने नहीं दी तो ये बंदे फाइल करेंगे, जब ये बंदे फाइल करेंगे तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाएगी, तो वो ऐसी कोई ऑब्जेक्शन करने का जो टाइम है वो यही है जी। 7 तारीख को 6 को रिजल्ट आया, अगर उनका नाम नहीं आएगा तो दे विल फाइल। ऐसे मैंने एक एग्जांपल बता दिया, मैं बिल्कुल केस नहीं बताया, ऐसी बड़ी ज्यादा एग्जांपल्स हैं जिसमें ऑब्जेक्शन, जिसको वाकई में ही ऑब्जेक्शन बोलते हैं, समझ आई। तो ये देखो ध्यान से, समझ आ गया ना, क्लियर हो गया। तो ये ऑब्जेक्शन होती है। अगर कोई बंदा ऐसा करना चाहता है कि अपने रिजल्ट से चाहता है कि भाई अब जी एंड के माइग्रेंट है, अब किस क्वेश्चन देखो कितना जबरदस्त है, जी एंड के माइग्रेंट है, अकॉर्डिंग टू द क्लोज्ड स्टेट के अकॉर्डिंगली जे एंड के का कोटा उसी बच्चे को मिलना चाहिए जो पंजाब में रह रहा हो। ये जे एंड के का कोटा, कुछ सीटें इन्होंने पिछले साल भी ऐसा किया हुआ था कि अदर स्टेट वाला कोई भी बंदा जो अप्लाई है मेरिट लिस्ट के बेसिस के ऊपर जे एंड के का कोटा दे दिया गया। नहीं होना चाहिए ना, वैसे तो क्लॉज से तो नहीं होना चाहिए। एक साइड से पंजाब क्लोज्ड स्टेट है,
तो भाई जो बंदा पंजाब में रह रहा है, कोई एक बंदा ऑलरेडी, जो बंदा जब वो यहाँ पे जलंधर में रह रहा है, वो जलंधर में कश्मीरी माइग्रेंट, वहां से उसकी सारी जिंदगी उसने वहां पे, जब से वो कश्मीरी माइग्रेट होके यहाँ पे आया, जलंधर को उसने सारा कुछ दिया, वो जलंधर में बच्चा पढ़ा है उसका, जलंधर में ही उसकी जो वो स्टडी हुई है, जलंधर में ही उसका जो वो वहां पे रहन सहन है, उसके फादर का बिजनेस वहां पे है, जो भी वो टैक्स पे कर रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पे कर रहा है। तो basically the thing is this, ultimately the priority should be given to those candidate, actually the priority should be given to those candidate, only those who have settled in the Punjab. This is a clause of the clause 5 के अंडर आता है, 11(5) के क्लॉज के अंडर आता है कि दोज पर्सन हु हैव द बर्थ, जिसका बर्थ बच्चे का यहाँ का पंजाब का, वो दे दो। नहीं है तो ये वाली चीजें माइग्रेंट में भी होनी चाहिए। अब ऐसा अगर नहीं करेंगे तो मेरिट लिस्ट के बेसिस के ऊपर होएगा, तो एक बच्चा J&K वाला तो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां स्टेट में जहां मर्जी अप्लाई करेगा, वो तो सारी सीटें ब्लॉक करेगा, यहाँ पे भी सीट ब्लॉक करेगा। ठीक है, होएगा क्या इसमें पंजाब गवर्नमेंट का भी तो लॉस ही होगा ना। अल्टीमेटली उसने यहाँ पे भी अप्लाई किया होगा, स्वर्ण डिक्लेरेशन वाला तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि पंजाब वालों के लिए तो स्वर्ण डिक्लेरेशन है। तो अल्टीमेटली मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये जो सीट्स हैं, ये J&K की सीट्स हैं, आती तो 85% की है ना, तो 85% क्या है, वो तो स्टेट कोटा है। जब वो स्टेट कोटा है 85%, तो उसके अंदर वो चीज आनी चाहिए। जो बंदा 85% उसको मिलेगा, जो बच्चा पंजाब का रहने वाला है, पंजाब में रहने वाला, जहां उसकी स्टडी 11th 12th पंजाब की है, जहां उसके फादर यहां पे काम करते हैं, जो भी इन्होंने क्लॉज दिया, तो उनके क्लॉज के अकॉर्डिंग चलिए। तो मेरिट लिस्ट शुड आल्सो बी लाइक दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस 85% क्राइटेरिया ना। ठीक है, सो ऐसे बच्चे, जो बच्चे भी आगे फर्दर जब वो रिट फाइल करेंगे, ठीक है, कि हमें प्रायोरिटी देनी तो चाहिए भाई। ऐसे तो मल्टीपल बंदा, हर स्टेट का बंदा, जो हिमाचल बैठा हुआ है, हरियाणा बैठा हुआ है, उत्तराखंड बैठा हुआ है, वो वहां से यहाँ पे भी अप्लाई करेगा, आज अपनी स्टेट में भी अप्लाई करेगा। जब उसको अपनी स्टेट में मिल जाएगी तो यहाँ पे सीट जो वो वहां पे सरेंडर करेगा, तो सीट ब्लॉकिंग क्यों नहीं है वहां पे। तो इट विल बी मच बेटर द प्रायोरिटी। अगर एनआरआई में पहली प्रायोरिटी, एनआरआई के अंदर पहली प्रायोरिटी उसको दी जाती है जो बच्चा, मैं ये नहीं मान रहा, ये भी नहीं मैं बोल रहा कि उन बच्चों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, प्रायोरिटी जो शुड को, उनकी प्रायोरिटी का एक कैटेगरी होना चाहिए, द कैटेगरी 1, जैसे एनआरआई का कैटेगरी है राउंड 1, एनआरआई का कैटेगरी राउंड, जो वो कैटेगरी 1 आती है, जिनका ओरिजिन पंजाब का हो, इसमें तो फिर वो भी चला दो, शुरू कर दो। ठीक है, इसमें तो एनआरआई को छोड़कर अगर J&K को कर रहे हो तो एनआरआई की भी लिस्ट वैसे बना दो। फिर एनआरआई की लिस्ट कैसे बनेगी, वो 1 की बनेगी, 2 की बनेगी, 3 की बनेगी। अब उसमें भी अगर उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी एनआरआई में पंजाब वालों को दे रहे हो और सेकंड प्रायोरिटी में अदर देन पंजाब दे रहे हो, तो J&K में भी ऐसे कर दो। जो 3 सीटें, जो 6 सीटें बन रही हैं, तो उसमें भी जो प्रायोरिटी है वो उसके अकॉर्डिंगली बनाओ। वो बंदा यार जहां पे रह रहा हो, पंजाब का ओरिजिन उसका वहां पे हो, तो प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू J&K कैंडिडेट, दोज कैंडिडेट ओनली हु हैव सेटल्ड इन द पंजाब, द प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू दोज पर्सन। ठीक है, सो ये वाला पार्ट। अब ऐसी ऑब्जेक्शन, ये मैंने अभी तो 2 एग्जांपल बताइए, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, बहुत ज्यादा एग्जांपल है जो ऑब्जेक्शन के लिए की जा सकती है, क्योंकि काफी वीडियोस के लिए जब मैंने जिम्मेवारी ली हुई है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए वकील जो है भाई, मैं आपको काम बताता हूँ, क्लॉज जो नहीं है, जिस बच्चे की एडमिशन होनी चाहिए, तो वो मैं इतना तो मैं आपका साथ दे ही सकता हूँ। बिकॉज मैं कल तो स्टक था, ऑलरेडी यूपी गया हुआ था टूर के लिए, मैं वहीं पे बिजी था, ब्रोशर पीछे से मुझे था, तो इतनी मेरे को थोड़ा सा तो अलर्ट था कि कहीं ना, मैं पक्का मुझे था बीच में भी कि अगर जैसे मैं वहां पे होऊंगा तो पीछे से वो प्रॉस्पेक्टस रिलीज होगा। यहाँ पे मैंने सबको बोल रहा था कि 25 से पहले कोई जो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी काउंसलिंग शुरू नहीं होगी, इधर से स्टार्ट होगी इसका। ठीक है, क्लियर भाई। इन द केस ऑफ चेंज इन द प्रोविजनल अलॉटमेंट, अब उसकी ऑब्जेक्शन को कंसिडर करते हुए अगर कोई बंदा जब वो वाकई में ही वो ओके होती हैं, तो देन जो रिजल्ट बनेगा वो 8/8/2025 को फाइनल रिजल्ट आएगा। एक दिन के बाद जब वो रिजल्ट आ जाएगा, अब उस बेसिस के ऊपर क्या होगा, द फिजिकली रिपोर्टिंग बाय द कैंडिडेट टू द रिस्पेक्टिव प्रोविजनली अलॉटेड कॉलेज एंड द डिपोजिशन ऑफ द 6 मंथ ट्यूशन फीस थ्रू द यूनिवर्सिटी। जब आपने कॉलेज की ज्वाइनिंग करनी है, अब वहां पे आपने कॉलेज में जाके ज्वाइन करना है। अब जब आपको सीट मिल जाएगी तो आपने क्या क्या प्रोसीजर करना है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, दिस वीडियो टू बी कंटिन्यू टू। अब जो बाकी वाली वीडियो है ये मैं तब बनाऊंगा जब आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो उसका ये मैंने शेड्यूल आपके साथ डिस्कस करना था कि ये जो क्या क्या होता है, इसमें मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा क्लियर कर दिया है। पूरा शेड्यूल ही डिस्कस करना था इस वीडियो के अंदर कि आपको इन्होंने जो वो न्यूली एडअप किया, जो कि लास्ट ईयर में आई थिंक नहीं थी,
ठीक है, कैसा कि ये वाला फीस स्ट्रक्चर, ये वाली चीज, ये वाली एमबीबीएस में जो इन्होंने एचएस लाइब्रेरी नेट के जो वो फीस डाली है, वो पहले नहीं थी, वो इनको एड अप की है। वो किसी मिसलीनियस खर्चे में आती थी, बट ऐसे वो अब ऑफिशियली आ रही है। ये किसके लिए फीस डाली है? जैसे मैंने कल गया था, कुछ ई सोर्सेज होते हैं, जैसे मैं कल या लास्ट यूपी गया हुआ था, वहां पे मैंने कॉलेज लाइब्रेरी में देखा कि कुछ ई जर्नल्स होते हैं, वो बड़े एक्सपेंसिव जर्नल्स होते हैं। तो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट के लिए ना, जब वो लाइब्रेरी में बैठते हैं तो उनके लिए एक जब वो रामबान होता है ना, जो या फिर पीजी स्टूडेंट्स होते हैं या फिर इंटर्न स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको ना न्यूली इन्वेंशन, कोई भी न्यूली इन्वेंशन हुई पड़ी हो, कोई भी एक नई टेक्निक के साथ जब वो प्रोसीजर चल रहा हो, तो वो उसके लिए जर्नल्स होते हैं वो पढ़ने वाले। जैसे मेरा भी पब्लिकेशंस है, जर्नल में तो मेरा काफ़ी था, मेरी भी पब्लिकेशन है वैसे, बट अब इस पार्ट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनके एमबीबीएस के क्या है, जैसे मैंने कोई रिसर्च की थी, मैंने ऑर्किड की जो वो रिसर्च है, ठीक है, मैंने भी की हुई है भाई, ठीक है। अमित बारल पीडीएफ अगर लिखोगे साथ में ना, तो यूट्यूब के गूगल के ऊपर, तो लैक्टोबैसिलस की जो सारी स्टडी मेरी आ जाएगी उसके ऊपर, जब वो मेरे पेपर पब्लिश्ड है जर्नल में। ऐसे ही जब वो एमबीबीएस वालों के लिए जो भी वो रिसर्च करते हैं, उनके जो सीनियर रिसर्च करते हैं, तो जूनियर्स को दिखाने के लिए वो उनकी क्या इन्वेंशन की होती है, तो जर्नल्स आते हैं, बुकलेट्स आती हैं। तो वो कुछ ई जर्नल्स होते हैं, कुछ जो वो ऑफलाइन जर्नल्स होते हैं, तो उनके लिए कॉलेज को पे करना पड़ता है। तो वो कॉलेज पे करता है, तो वो कहीं ना कहीं से तो उन्होंने चार्ज करने हैं, तो ये वो वाले चार्जेस हैं आपके सामने जो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, 8200 फॉर द एमबीबीएस स्टूडेंट। क्लियर है? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जो वो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दोज स्टूडेंट, जो बच्चे इस कोटा को वेल करना चाहते हैं, उनकी गवर्नमेंट एमबीबीएस की फीस सारी वेव ऑफ हो जाएगी। अगर कोई किसी बच्चे को एससी कैटेगरी वाला बच्चा हो और उसने वो उसको एमबीबीएस में सीट मिल गई है, जीएमसीएच अमृतसर में मिल गई है, पटियाला में, मोहाली में, फरीदकोट में, चारों कॉलेजेस में से कहीं पे भी सीट मिल गई है, उसका जो वो क्राइटेरिया, अगर उसकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है, ठीक है, 2.5 लाख से कम है एनुअल इनकम, ठीक है, सारे परिवार को मिला के, अब उसका जो फॉर्म बनेगा, इनकम फॉर्म बनेगा, ये जो बच्चे, कई बार बच्चे ना गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी जो वो वहाँ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में ऑलरेडी लगी होती है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर बना होता है, बस उन्होंने अपग्रेड करवाना है, अपना इनकम सर्टिफिकेट अपग्रेड करवा के इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाना है। अगर कोई अच्छा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर पूछना चाहता है, तो मेरी वीडियो बनी हुई है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के ऊपर भी बनी हुई है, तो वहां पे आप अपने को अप्लाई कीजिए। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन करके रखिए, जब आपको सीट अलॉट होएगी, तो अलॉटमेंट के बाद जाके आपने कॉलेज वहां पे अपलोड करना है, वहां पे आपका कार्ड बन के आ जाएगा। जब आपके पास फ्री शिप कार्ड आ जाएगा, उस कार्ड को लोगों ने, जनरल बच्चों ने पैसे लेके जाने हैं, चेक लेके जाने हैं 6 महीने की फीस डिपॉजिट करने के लिए, बट आप लोगों ने एक कार्ड लेके जाना है। वो कार्ड दो, वहां जाके आप दे दोगे तो आपको सीट मिल जाएगी, आपको फीस पे करने की नहीं, वो खुद ही सरकार जो वो पे करेगी। अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के ऊपर काफी बवाल चला हुआ था कि पंजाब की जो वो कैटेगरी में बच्चों को ये कोटा नहीं मिल पा रही, ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो पता नहीं गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जब अभी एक्शन किया है या नहीं किया है, क्योंकि काफी बच्चों की रुकी हुई पड़ी थी। अब काफी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आते हैं कि सर सेमी गवर्नमेंट का बताइए जी, सेमी गवर्नमेंट का मैं जवाब मैं क्यों नहीं देता। आज मैं ये वीडियो के ऊपर आपको बताता हूं कि मैं इसका जवाब क्यों नहीं देता काफी बच्चों को, कि सर प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो एससी कैटेगरी का बच्चा है उसको एडमिशन मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। अब उसके लिए मैं जवाब, बच्चों के कमेंट्स आते हैं तो कई बार मेरी टीम रिप्लाई करती है आप लोगों को, कई बार मैं करता हूं, ठीक है, कई बार मैं शाम को फ्री होता तो मैं कर देता हूं, कई बार टीम होती है तो टीम जो वो साथ साथ में रिप्लाई कर देती है आपको। अब उनके लिए क्वेश्चन का मैं जवाब देना चाहता हूं कि एससी कैटेगरी में जो मैं सेमी गवर्नमेंट में अगर कोटा, अगर कोई बच्चा आता होगा, तो सेमी गवर्नमेंट की सीट के लिए मैं इसलिए रिलक्टेंट होता हूं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की पेमेंट जो है वो रुकती है, और कॉलेज जो है वो इतनी देर वेट नहीं करता, तो कॉलेज आपको पे करने के लिए बोलता है। जब कॉलेज आपको पे करने के लिए बोलता होगा, तो भाई 2 लाख बात हो, जिस बंदे की 2.5 लाख इनकम हो, तो वो बंदा रिस्क भी ले ले थोड़ा बहुत, चलो ठीक है, चल यार मेरे को पास इतने पैसे तो हैं। जब वो 4 लाख 4.5 और हॉस्टल डाल के आपने लगभग जो वो 6 लाख रुपया आपने पे करना है, तब वो आप कहां से पे करोगे? उस टाइम पे सरेंडर करने की बजाय अल्टीमेटली मैं वो काउंसलिंग करता हूं कि 5 सालों के बाद मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलता हूं कि मैं वो डिसीजन लेता हूं जो 5 सालों के बाद जब हम मिले तो हम ये बोलें कि सर हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं काउंसलिंग करता हूं। तो मैं रिलक्टेंट और बायस्ड में जो वो इसलिए मैं रिलक्टेंट हूं। बच्चे काफी पूछते हैं कि सर आप जवाब नहीं देते हो मेरे को सेमी गवर्नमेंट वाला, तो इसलिए रीजन कि अगर कहीं हो गया जा, तो अगर आप जो वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो, ठीक है जी, उसको सेमी गवर्नमेंट के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हो कि अगर हम जो नहीं हुआ तो सर हम अपने खुद पे कर देंगे, अगर आ गया तो गवर्नमेंट वाला चला देंगे। तो मतलब उस पार्ट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर तो आपके लिए केस अब वो क्वेरी होगी कि आपके पास ये वाला अमाउंट कहां से आया। अगर तो आपने लोन वगैरह उठाया तो लोन भी तो किसी बेसिस के ऊपर उठाया होगा। तो ये जो 2.5 लाख रुपया देते हैं ना, ये पूरी नीचे से तसल्ली करते हैं, इसकी वेरिफिकेशन होती है। आपके पास इतना मकान होना चाहिए, इतनी जो वो 2 मरले से ज्यादा जगह नहीं होनी चाहिए। तो मतलब ये सारे क्लॉज होते हैं जिसके कारण जो वो आपके ऊपर में, ठीक है, क्लियर हो गया ना। ये था पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के ऊपर। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन फीस, तो हमने डिस्कस कर ली है। अब फीस, नेक्स्ट आ गया फीस स्ट्रक्चर। अब फीस स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो पेज नंबर दिया हुआ ना इन्होंने, पेज नंबर 29 के ऊपर जो फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये इनका पुराना फीस स्ट्रक्चर था, ये जो 183 1,83,000 गवर्नमेंट का जो वो लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर था 2024 बैच का, ठीक है। ये 2 सेकेंड ईयर की 210 होगी, ये 218 होगी, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की 237 होगी, और फिफ्थ ये आ गई इसकी। मतलब ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये पुराने वाला फीस स्ट्रक्चर है, जो लास्ट ईयर वाला फीस स्ट्रक्चर। जो पेज नंबर, इसको कहीं मत समझ लेना कि ये अभी तक का करंट का है। ये जो मेंशन किया हुआ 4,26,000 ये 2024 बैच का है, 2024 का मैनेजमेंट कोटा की 10.94। जो 29 नंबर पेज के ऊपर जो वो फीस स्ट्रक्चर है वो पिछले साल का है। अभी जो रिवाइज्ड फीस स्ट्रक्चर है वो क्या लगेगा उन्होंने लास्ट में मेंशन किया है। अगर आप पेज नंबर इसका 42 ओपन करोगे तो पेज नंबर 41 और 42, ठीक है। अगर पेज नंबर 41 2 करोगे तो ये है एक्चुअली में फीस स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से, ठीक है। यहां पे अगर आप गवर्नमेंट के लिए, जीएमसीएच अमृतसर के लिए देखो, गवर्नमेंट की फीस जब वो टोटल बनेगा आपका 6 मंथ की फीस, जब वो 6 मंथ की फीस ये 96,000 रुपये, 96,000 रुपीज आपने पे करना है, ठीक है टोटल। अब पटियाला की भी उतनी है 96,000 रुपये 6 महीने, ये 6 महीने की फीस है, क्लियर है। और टोटल ये आ गई फरीदकोट की भी, गवर्नमेंट की सबकी जो वो 96,000 रुपीज 6 महीने की फीस जाएगी आपकी। दयानंद मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि यहाँ पे डीएमसी की बात करते हैं तो क्वेश्चन में तो यही भी आ गया था जब आदेश का जो वो नोटिस आया ना, जब आदेश का नोटिस आया तो साथ में इसके भी दिमाग में आ गया था कि डीएमसी का भी लॉजी हो गया अब तो, ठीक है। उन्होंने अनदर वर्ड लिखा हुआ था बट अभी तक उनका वैसा कुछ भी नहीं है डीएमसी वाला। 2,23,000 रुपया डीएमसी का, ये सेमी गवर्नमेंट वाली सीट है, सीट बढ़ के भी आएंगे अभी। और साथ में इसका जो वो 5,74,500 रुपया ये आ गया आपका मैनेजमेंट कोटा की सीट है 6 महीने की, क्लियर है। ज्ञान सागर का भी वही है। ये चारों जितने भी कॉलेजेस है रिमट तक का फीस स्ट्रक्चर सबका सेम है। नेक्स्ट आ गया आदेश का नोटिस तो सबने पढ़ ही लिया हुआ है, ठीक है। मैं एक्चुअली बाहर था तो मैं आप वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया। आदेश का तो फीस स्ट्रक्चर जो वो चेंज हो गया, जो अभी फुल हाल अभी ये हो गया कि टेंशन फ्री हो गया कि ये जो प्रॉस्पेक्टस में लिखते होते थे ना, जिनके कारण बच्चों के पैसे खराब होते थे, 2,20,000 रुपया जो 2-2 लाख रुपया बच्चों के वहां पे ऐसे गवर्नमेंट समझ के वहां पे ज्वाइन करने चले जाते थे, वहां पे सेकंड राउंड होता था और वहां पे बच्चों की 2 लाख रुपए की पेनल्टी। तो बहुत कुछ जोर लगाया जी, हमने बहुत यूनिवर्सिटी को मेल्स भी करी हैं कि इसका हल कर दीजिए या फाइनली कर दीजिए, जहां तो प्रॉस्पेक्टस में से रिमूव कर दीजिए, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सो दैट कि उनके पैसे जो वो खराब ना हो। हमने फिजिकली एप्लीकेशन भी दिलवाई है, मेल भी करवाई है बच्चों के थ्रू, बहुत जोर लगाया। सो अल्टीमेटली द थिंग इज दिस, वो कोर्ट का भी फाइनल वर्डिक्ट आ गया, जिसके कारण चलो इसके लिए चाहे जो भी मैनेजमेंट है, बट पहले क्लियर तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पहले पिक्चर अगर क्लियर होगा, अब बच्चे को पता होगा कि भाई आदेश में ऐसी गवर्नमेंट वाली सीट कोई भी नहीं है, तो मैनेजमेंट कोटा के बेसिस पर जाऊंगा तो मैं 5,74,000 वाली उठाऊंगा, ठीक है जी। तो ये उसका फीस स्ट्रक्चर भी आएगा। टोटल अमाउंट इसका जब 81 लाख रुपीज का जब वो बन रहा है आदेश का, ठीक है। पहले से बता दूं, उसके अकॉर्डिंगली प्लान आउट कर लेना। इसका जो आपका खर्चा आएगा गवर्नमेंट वाले का, जितना भी आपका खर्चा आएगा अराउंड अबाउट 12 से 13 लाख रुपया आपका खर्चा आएगा गवर्नमेंट में। डीएमसी लुधियाना में अगर सेमी में मिलती है, ये चारों कॉलेजेस के अंदर डीएमसी लुधियाना, ज्ञान सागर बनोड़, पीएमसी जलंधर, रिमट सलांत के अंदर ज्ञान सागर का मिलता है, तो आपका 35-36 लाख रुपये खर्चा आएगा सेमी गवर्नमेंट का। और अगर आपको मैनेजमेंट कोटा का मिलता है तो आपका सिक्योरिटी डाल के जो वो 73 लाख रुपीस का खर्चा आएगा, ठीक है। अब आदेश में मिलता है तो आदेश का 81 लाख रुपीस का बजट है। इसका अभी तक भी डिस्क्लोज नहीं है। लास्ट ईयर की बात करें तो 85 लाख रुपया,
बढ़ेगा तो इनका भी, क्योंकि अगर फीस रिवाइज हुई है बढ़ी है तो डेफिनेटली ये भी कौन से कम है, एसजीआरडी वाले भी कौन से कम है, ये को कम थोड़ा है। अगर देश का आ गया तो ये भी तो साथ साथ में चले हुए हैं, इनकी तो वैसे ही तो पहले नहीं मान पूरे ऑल ओवर पंजाब के अंदर सबसे महंगी फीस है, बट नॉट इन इंडिया। जैसे अब मैं यूपी देख के आया हूँ, अब मैं अपने एसजीआरडी को बोलता था कि चलो जी बहुत मोस्ट एक्सपेंसिव जो कॉलेजेस है, एसजीआरडी का कोई भी कंपैरिजन नहीं है उनके अदर कॉलेजेस के साथ। और अगर वो लोग जब 1-1 करोड़ दे रहे हैं तो फिर भी उस बेसिस के ऊपर तो भाई ठीक ही है, 85 लाख में आपको इस ब्रांड का और इस स्टेटस का कॉलेज मिल रहा है, ठीक है ना। सो 85 लाख अभी इसका बढ़ेगा, अभी 87 तक भी हो सकता है, अभी एग्जैक्ट पिक्चर जब अभी तक नहीं है, मेरी भी बात नहीं हुई है, सो पता नहीं लगा अभी तक। सीएमसी लुधियाना का भी अभी तक इन्होंने 2 कॉलेज है जिनकी फीस अभी तक जो रिवाइज्ड फीस है वो अभी तक इन्होंने डिस्क्लोज अभी नहीं किया, एक सीएमसी लुधियाना और दूसरा यही। अगर वही रही तो सीएमसी वाली वही रहेगी 6,60,000 रुपया साल की, और टोटल बजट जब वो 45 लाख रुपए का आएगा, ठीक है, क्लियर। अभी ये सारी चीजें होगी। नेक्स्ट इज डेंटल कॉलेज, डेंटल की जो वो 40,000 रुपया फीस डेंटल की है, मैनेजमेंट कोटा वो इसके चार्जेस, हाँ ए वाले चार्जेस आपने साथ है, 8250 वाले इंटरनेट चार्जेस और लाइब्रेरी चार्जेस जो एड अप कर दिए हैं वो साथ में मैंने मेंशन कर दिए हैं। डेंटल गवर्नमेंट पटियाला का आ गया, देश का आ गया ओके, ये था शेड्यूल जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। बाकी बहुत कुछ है जो आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला पेंडिंग है। जो बच्चों की पंजाब में जब वो एडमिशन की डिफिकल्टी आएगी तो उनको यूपी में कॉलेजेस के लिए आपके लोगों के लिए गया हुआ था, मैं सारा एनालिसिस करके आया हूँ, बड़ा अच्छा डिटेल में करके आया हूँ, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या वाकई में ही हमें किस स्टेट में हमें जब वो ऑप्ट करनी चाहिए, हमें यूपी ऑप्ट करनी चाहिए, हरियाणा ऑप्ट करनी चाहिए, ठीक है, या फिर हमें अदर स्टेट हिमाचल ऑप्ट करनी चाहिए, तो कैसे कैसे वो सारा कुछ हमें डिटेल में साथ में नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। काफ़ी डिटेल में या सारे कुछ सरप्राइजिंगली रिव्यूज़ हैं, ठीक है। ओवरऑल कंक्लूजन भी निकला है, काफ़ी बच्चों का कंक्लूजन निकला जो मेरे साथ क्लाइंट एसोसिएटेड है, उनके लिए हमने प्लान कर लिया कि कईयों बच्चों का कि इस बच्चे का यहाँ पे नहीं होना, हमने नहीं करवाना यहाँ पे, इस कॉलेज में हमें जो कॉलेज हमें अच्छे लगे हैं, जो अपने मन को भी अच्छे लगे हैं, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा कॉलेज में रिकमेंड नहीं करूँगा, मैंने ऑलरेडी बोलता हूँ कि उस कॉलेज में भेजूंगा जहाँ पे 5 साल के बाद हम ये मिले, हम डिसीजन वही हो कि सर हाँ ये हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था। तो उसके बेसिस के ऊपर अभी तो नीट यूजी है भाई, पीजी का भी हमने आगे प्लान आउट करने हैं। सो रिलेशन जो वो सब कुछ वैसा ही जब वो स्ट्रांग बनता है, जब हम आपको सर्विस बिल्कुल अच्छी प्रोवाइड करें और एक्यूरेट ऑन टाइम के ऊपर जब वो आपको डिसीजन दे पाए, यही तो काम, और क्या है काउंसलर का काम क्या होता है, यही तो होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और घबराना नहीं, आराम से जब वो कंफर्टेबली जब वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्रोसीड कीजिए। अगर कोई किसी बच्चे को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, जैसे मैंने कि बोला था कि यूट्यूब के मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि सारी काउंसलिंग काफ़ी बच्चों को मैं मना कर रहा हूँ अभी, अब मैं केस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज उस बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी देर पहले ही बोल रहा था कि मैं लिमिटेड फाइल्स जो वो होल्ड करता हूं उसी को प्रोसीड करना होता। अब हमारी विंडो जो वो क्लोज हुई पड़ी है। सो इन केस अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा जो वो प्रॉब्लम आती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तब उसका केस मैं देख लूंगा। एक बार मुझे मैसेज कर देना, अपना केस डिस्कस कर देना कि सर कैसे, कल रात को ही मेरे को एक कॉल आया था कि सर हमें कुछ नहीं पता, और नंबर बच्चे के बहुत अच्छे थे, तो अनसर्टनली, और वाकई में मैंने पता कर लिया था, उनको कुछ नहीं पता था, ठीक है, गुरदासपुर का केस था, और पता उनको कुछ है नहीं है, बच्चे का स्कोर रिजर्व कैटेगरी का बच्चा था और उसको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो वो मैंने केस होल्ड किया है, ठीक है। सो बाकी मैं साथ में आपके साथ हूँ यूट्यूब के ऊपर, साथ में हर एक चीज जब आपको बताता रहूंगा, आपके सारे रिवर्टल्स जो वो क्लियर करता जाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट्स।